श्री गणेशाय नमः। कहानी शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। दूसरी तरफ जब मिस्टर बाजवा और सिया दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं तो अपने सामने का दृश्य देखकर दोनों ही जम जाते हैं। अभय गीत की गर्दन पकड़कर उसके बालों को खींच रहा था। गीत अभय की पकड़ से छूटने के लिए छटपटा रही थी। गीत अपने हाथों की छोटी छोटी मुक्कें कभी अभय के सीने पर तो कभी कंधे पर मार रही थी। 1,00,000 कोशिशों के बाद भी खींच अपने आप को छुड़ा नहीं पा रही थी। अभय के काटने की वजह से गीत की बॉडी से खून निकल रहा था। स्ट्रगल करते करते गीत थक चुकी थी, उसकी आंखों में भी आंसू आ चुके थे, लेकिन वो शैतान अभय गीत को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। अभय अपनी सुध बुध खो चुका था। उसका दिमाग खुद से ही लड़ने में लगा हुआ था। उसका गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा था, जिसका शिकार बेचारी गीत हो रही थी। अभय की बॉडी भी कुछ अलग लग रही थी। अभय को देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी बॉडी किसी दूसरी बॉडी में बदलना चाह रही है, लेकिन कोई अनजानी ताकत उसे ऐसा होने से रोक रही है। सिया ये सब देखकर डर जाती है और वो डर कर मिस्टर बाजवा के हाथ को अपने दोनों हाथों से कसकर पकड़ लेती है। मिस्टर बाजवा को भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था, तो सिया के हाथ पर अपना दूसरा हाथ रख उसे शांत रहने का इशारा करते हैं। तुम थोड़ी देर बाहर जाओ और जैसे ही गीत बाहर आती है तुम बाहर से दरवाजा बंद कर देना, बोलकर मिस्टर बाजवा सिया को बाहर भेज देते हैं और खुद अभय की तरफ बढ़ने लगते हैं। सिया अपनी कांपती टांगों से बाहर चली जाती है और जल्दी से दीवार से सटकर अपनी एक आंख से अंदर देखने लगती है, जैसे कोई छोटा बच्चा करता है। मिस्टर बाजवा डॉक्टर्स की टीम को एक इमरजेंसी मैसेज ड्रॉप कर देते हैं और जल्दी से जाकर अभय की गर्दन पीछे से पकड़ उसे उठाकर जमीन पर पटक देते हैं। डरी सहमी गीत जल्दी से उठकर मिस्टर बाजवा को कसकर गले लगा लेती है। मिस्टर बाजवा गीत से बोले, बेटा तुम जल्दी से रूम के बाहर जाओ। गीत मिस्टर बाजवा की बात मानकर जल्दी से दरवाजे की तरफ दौड़ लगा देती है, लेकिन अभय कूदकर गीत के सामने आ जाता है और उसे गुस्से भरी नजरों से घूरने लगता है। गुर्रा 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 गुर्रा। अभय अपना हाथ उठाकर गीत पर हमला करने वाला होता है कि तभी मिस्टर बाजवा गीत के सामने आ जाते हैं और अभय का हाथ पकड़कर उसे घुमाकर बेड पर फेंक देते हैं और गीत को धक्का देकर बाहर निकाल दरवाजा अंदर से बंद कर देते हैं। सिया जो गीत के बाहर आने का इंतजार कर रही थी, गीत के बाहर आते ही सिया उसे कसकर हक कर लेती है। गीत भी सिया को टाइट हक कर लेती है। इस समय गीत की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। गीत को अपनी चोटों की कोई फिक्र नहीं थी। गीत को रोना सिर्फ अभय के लिए आ रहा था। सुबह मासूम दिखने वाला अभय अब कितने गुस्से में था, वो अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। सिया गीत को लेकर डॉक्टर्स के पास चली जाती है। गीत बार बार पीछे मुड़कर अभय के रूम की तरफ देख रही थी। अभय ठीक तो हो जाएगा ना, यही सवाल उसके मन में बार बार आ रहा था। उसे अभय के लिए बुरा भी लग रहा था। दूसरी तरफ अभय अब खुलकर गुस्सा कर रहा था। पहले ना जाने कौन सी ताकत उसे रोक रही थी, उसके शरीर के बदलाव को रोक रही थी, उसके गुस्से को रोक रही थी। लेकिन मिस्टर बाजवा के सामने अभय खुलकर गुस्सा कर पा रहा था। उसकी मसल्स गुस्सा करने से फूल चुकी थी। उसकी आधी बॉडी काली, आधी बॉडी गोरी चमड़ी की हो चुकी थी। मिस्टर बाजवा अपना कोट और अपनी शर्ट उतारकर नीचे फेंक देते हैं। अपनी मसल्स को स्ट्रेस देते हुए मिस्टर बाजवा गरज कर बोले, आओ मुझे दिखाओ अपनी ताकत, कितनी ताकत है तुम्हारे अंदर। मिस्टर बाजवा की ललकार सुनकर अभय उनके ऊपर एक पैंथर की तरह छलांग लगा देता है। मिस्टर बाजवा अभय के हाथों को अपने दोनों हाथों से पकड़ लेते हैं और दम लगाकर पीछे धकेलने की कोशिश करते हैं। अभय भी पूरी दम लगाकर मिस्टर बाजवा को पीछे धकेलने की कोशिश करता है। यहाँ पर मिस्टर बाजवा की ताकत अभय की ताकत के आगे कम पड़ जाती है। उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों ही एक से बढ़कर एक ताकतवर थे। मिस्टर बाजवा को महसूस हो जाता है कि वह अभय से मुकाबला नहीं कर पाएंगे। अभय की ताकत उनकी ताकत से कहीं अधिक ज्यादा है। मिस्टर बाजवा अभय पर अटैक करना बंद कर देते हैं। वो सिर्फ डिफेंस करना शुरू कर देते हैं। इससे अभय की एनर्जी खर्च होगी और वो जल्दी ही थक जाएगा। ये सोचकर मिस्टर बाजवा अपनी चाल को अंजाम देते हैं। अभय उन पर पूरी ताकत से हमला करता है। मिस्टर बाजवा मौका देखकर अपनी 2 उंगली अभय के कान के पास लगा देते हैं, जिससे अभय बेहोश हो जाता है। मिस्टर बाजवा अभय को अपने कंधे पर उठाकर नीचे डॉक्टर्स के पास ले जाते हैं। डॉक्टर्स पहले से ही अपनी मशीनों के साथ तैयार थे। अभय के आते ही उसे बेड पर लिटाकर उसके हाथ और पैर बेड पर लगी बेल्ट से बांध देते हैं।
गीत भी उसी रूम के कोने में बैठी अपने इंजेक्शन लगवा रही थी। अभय को बेड पर इस तरह से बंधा देख उसे अच्छा नहीं लगता। वो उठकर उसके पास जाने लगती है, लेकिन डॉक्टर उसे वहां जाने से ये बोलकर रोक लेते हैं, मैम आपका वहां जाना ठीक नहीं है, उनकी मेंटल हालत ठीक नहीं ही। गीत बस अपनी मायूस आंखों से अभय को देखकर रह जाती है। यही हाल सिया का भी था, वो दोनों बस अभय को देख सकते थे। डॉक्टर आकर अभय को एक इंजेक्शन लगा देता है, जिससे अभय को होश आने लगता है। होश आने के साथ साथ अभय को गुस्सा भी आने लगता है। वो अपने पूरे दम लगाकर बेड से उस बेल्ट को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नाकामयाबी हासिल होती है क्योंकि मिस्टर बाजवा ने उस रूम का हर एक सामान अभय को मद्देनजर रहकर बनवाया था। डियर रीडर्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप पॉकेट एफएम एप्लीकेशन डाउनलोड करके लवर ऑफ ब्लैक पैंथर स्टोरी पूरी पढ़ सकते हैं और अपने अच्छे रिव्यू भी दे सकते हैं। मेरी कहानी को लाइक, कमेंट और शेयर भी कर दे। थैंक यू सो मच। टू बी कंटिन्यू।